और इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल हत्याकांड केस की गुत्थी सुलझ चुकी है। 3 कत्ल कर सन की बेटे ने मां के अपमान का बदला लिया है। सीसीटीवी में चाकू खरीदने की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी कैद हो चुकी है। सन के हत्यारे शिव प्रताप तोमर ने यहां पर मांस खरीदा और मांस को काटने के लिए उसने चाकू भी खरीदा। दुकानदार ने खुद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाए हैं। पड़ोसी शिव प्रताप तोमर ने सुमन और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या की थी। आरोपी की मां और मृतका के बीच 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था और झगड़े के वक्त आरोपी शिव प्रताप तोमर भी मौजूद था। मृतका का पति आए दिन पड़ोस में रह रही मां से झगड़ा करता था। इस झगड़े के बीच मृतक आए दिन मृतका जो थी वो बीच बचाव करती थी। इसी को लेकर लंबे समय से ये रंजिश चली आ रही थी। रंजिश के चलते तैश में आकर इसने सुमन और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में यूपी बिहार अपनी टीम भी भिजवाई है। पुलिस ने आरोपी की मां समेत पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मांस को काटने के लिए इस आरोपी शिव प्रताप तोमर ने बड़ा चाकू खरीदा था और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं। और खुद दुकानदार जिससे उसने ये चाकू खरीदा, उसने खुद ने पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाए हैं और उसके बाद में पुलिस के सामने पूरा जो सच है वो सामने आ चुका है कि इसी व्यक्ति ने, शिव प्रताप ने, एक पुरानी रंजिश के चलते लगातार जो झगड़े हो रहे थे पड़ोस में, उससे परेशान होकर या उसके बाद में तैश में आकर जो सुमन नाम की महिला थी उसका और उसके 2 बच्चों का यहां पर कत्ल कर दिया। तो सीसीटीवी फुटेज में चाकू खरीदने का जो पूरा माजरा है वो यहां पर कैद हो चुका है। तस्वीरें आप समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं। खुद दुकानदार ने खुद पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाए हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार ये झगड़ा चल रहा था इन लोगों के बीच में। ऐसे में झगड़े के वक्त जब जो मृतका है उसका और पड़ोस में रहने वाले एक महिला का झगड़ा हुआ तो उस समय उस पड़ोस में रहने वाली महिला का जो बेटा है शिव प्रताप तोमर, ये भी वहां मौजूद था। बीच बचाव भी आए दिन होते थे, लेकिन उसके बाद में इसने कहीं ना कहीं तैश में आकर पड़ोसी जो सुमन थी उसकी और उसके 2 मासूम बच्चों की यहां पर हत्या कर दी है। तो यही वो गुनहगार है जिसने कि 3 लोगों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया। और पूरे देखिए, आप समझिए इस गणित को कि किस तरीके से कल ये पूरा वाक्य जब सामने आया था कि कैसे यहां पर सनसनी फैल गई थी, क्योंकि 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था, गला काट दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, कल रात से अब लगातार इस पूरी घटना की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब गुत्थी भी सुलझकर सामने आ चुकी है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आखिर विवाद की वजह क्या थी जिसके चलते शिव प्रताप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? देखिए दीपक, बिल्कुल क्योंकि रोज के झगड़े लगातार इस कॉलोनी में होते रहते हैं। आमने सामने मकान है आरोपी हत्यारे का और साथ में जो मृतका का, तो लगातार जो झगड़े होते थे उसी झगड़े को जो आरोपी जो है वो लगातार देखता रहता था, गुमसुम रहता था, लेकिन कोई बातचीत किसी से नहीं करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि महीने 1.5 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, 2 महिलाओं के बीच में झगड़ा हुआ था जिसमें मृतका सुमन थी, इसके अलावा आरोपी की जो मां थी। और झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि जो शख्स जो वहां उस झगड़े के वक्त जो खुद उसका बेटा जो है आरोपी जो है वो वहां पर मौजूद था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं किया। इस कदर झगड़ा बढ़ा कि जिसमें मृतका जो सुमन है उसकी ओर से बदसलूकी यहाँ पर उसकी मां, आरोपी की मां के साथ की गई। इसके अलावा उसको गाली गलौज की गई और उसके कैरेक्टर को लेकर लगातार सवाल उठाए। इस बात को लेकर के जो कहीं ना कहीं सनक जो थी उस आरोपी के दिमाग में चढ़ी हुई थी और एक सिर्फ इस बेटे ने जो उसकी मां को गाली दी थी उसका बदला जो है यहाँ पर 3 कत्ल करके लिया है। पुलिस जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उस चाकू वाला जो शख्स, जहां से शख्स जो है दुकान से जहां चाकू खरीद करके लेके आया था, उस शख्स के पास जब ये तस्वीरें पहुंची थी तो उसने उस शख्स को पहचान लिया, हत्यारे को। और उसके बाद पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज सौंपे और बताया कि साहब ये शख्स जो है ये चाकू खरीदने के लिए आया था, इसने मांस खरीदने के लिए चाकू लिया था, तो मैंने ये मांस खरीदने के लिए चाकू इसको बताया। करीब 1.5 से 2 मिनट का सीसीटीवी एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है वो समाचार प्लस के पास है, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह कातिल है जो यहाँ पे एक धारदार हथियार खरीदता है, चाकू खरीदता है और उसके बाद वो उस मकान में दाखिल होता है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से निर्ममता पूर्वक यहाँ पर बर्बरता पूर्वक यहाँ पर 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर देता है और साथ में सुमन का कर देता है। गुत्थी देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से दीपक यहाँ पर सुलझ चुकी है, लेकिन अभी जो आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें
की दौड़ाई है, जिसमें राजस्थान के कई जिले हैं के अलावा यूपी और बिहार में भी अपनी टीमें यहाँ पर भेजी गई। देखिए निश्चित यादवेंद्र, एक सवाल और आपसे, बाहर भी टीमें भिजवाई गई है, मूल रूप से आरोपी रहने वाले कहां का है? देखिए जो आरोपी जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है। उसका एक छोटा भाई है, इसके अलावा एक माँ है। तो 3 से 4 लोग जो है वो इस घर में रहते थे और आए दिन इनका झगड़ा होता था। देखिए झगड़ा कोई एक दिन का नहीं है दीपक, ये झगड़ा पिछले 6 से 7 महीने से चल रहा था। पहले दोनों परिवार एक ही जगह के थे और ये लंबे समय से साथ में रहते थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लग गया। विवाद जब बढ़ा, जब लक्ष्मण जो है वो आए दिन शराब पी करके उत्पात मचाता था, गाली गलौज करता था। लेकिन देखिए सनक कैसे चढ़ी, मतलब लड़का जो आरोपी जो है वो इस घटनाक्रम को देखता रहता था, उसको लगातार देखता था कि उसकी माँ का अपमान किया जाता है, दारू पी करके, शराब पी करके जो लक्ष्मण जो है लगातार अपमान करता है। बीच बचाव में जो उसकी पत्नी आती थी, जबकि इस पत्नी को अपने पति को कहना चाहिए था कि वो गाली गलौज करता, जबकि ऐसा। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर एक पूरा जो विवाद था उसने यहां पर इस शक्ल का रूप अख्तियार यहां पर किया है, जहां पर 3 लोगों की इस शख्स ने हत्या यहां पर कर दी, 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी उसने, साथ में एक महिला को यहां पर मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरे ट्रिपल मर्डर से पूरे मालवीय नगर नहीं, पूरे जयपुर में नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में सनसनी यहां पर फैली है कि कैसे एक छोटे से विवाद ने या छोटे मोटे जो रोज के विवाद होते हैं पड़ोस के, उसकी वजह से इस व्यक्ति ने संयम खोया और 3 लोगों को यहां पर मौत के घाट उतारा है।